नमस्कार दोस्तों। एपीओ का ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। कल आपके लिए एपीओ का प्रैक्टिस सेट तीसरा आया था। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब से लागू है? इसका सही आंसर है 3 फरवरी 2013 से। क्वेश्चन नंबर 52, ए बी को उकसाता है कि वो सी की हत्या कर दे। बी हत्या करने से इनकार कर देता है। इसका सही आंसर है ए दुष्प्रेरण के लिए दायी है, क्योंकि ये कार्य होने पर निर्भर नहीं करता है। 53 है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से ए एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है। यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया है। 54 मैक्सिम है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ए विधि तुच्छ एवं महत्वहीन मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। 55 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र को शामिल किया गया? आपराधिक षड्यंत्र जो है 1913 में शामिल किया गया है। 56 का निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? आपराधिक प्रयत्न एक अपूर्ण अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 किन अपराधों की चर्चा करता है? इसका सही आंसर ए है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। 58 आईपीसी की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर बी है धारा 40। 59 प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। ये किस बात से संबंधित है? शेराज बनाम डी रूट जैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा आर्ट ऑफ यूज एक्विट एंड आर्ट ऑफ यूज कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है सीआरपीसी की धारा 300। 61 एक सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना अपराध है। इसका सही आंसर ए अपराध है। 62 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वो मृत्यु की आशंका को उत्पन्न करता है, सही है। घोर उपपत्ति की आशंका को उत्पन्न करता है, ये भी सही है। बलात्कार करने का आशय स्पष्ट करता है, ये भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 63 ए जेट को पकड़ लेता है और कपटपूर्वक उसका धन एवं जवाहरात उसकी सम्मति के बिना उसके कपड़ों से निकाल लेता है। ये इसका सही आंसर है। बी ने ए ने लूट की है, बी इसका सही आंसर है। 64 आपराधिक न्यासभंग संबंधित है किससे? चल एवं अचल दोनों संपत्ति से संबंधित होता है आपराधिक न्यासभंग। 65 व्यापरण के मामले में आवेश की संपत्ति पूर्ण रूप से महत्वहीन होती है। 66 गंभीर एवं अचानक प्रकोपन क्या होता है? ये गंभीर और अचानक प्रकोपन एक तथ्य का प्रश्न होता है, ना कि विधि का प्रश्न। इसका सही आंसर ए है। 67 ए जेट की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जेट पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ पर यदि ए जेट को चोट भय क्षति या क्षोभ कारित करता है तो ए आपराधिक बल का प्रयोग करता है। इसका सही आंसर बी आपराधिक बल का प्रयोग करता है। 68 आईपीसी की धारा 159 में दंगे के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्ति। 68 का सही आंसर बी 2। 69 पूछता है कि हार्बरिंग अर्थात संशय को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर बी है 52 ए। 70 का जो या का सेवक है जिसे या ने अपनी प्लेट की देखरेख नियुक्त कर दी है, या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने अपराध किया? चोरी का। इसका सही आंसर है डी चोरी का। 71 का को राजमार्ग पर एक अंगूठी पड़ी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं, किसी के कब्जे में नहीं है, तो इसका का ने उसे लेकर कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो किसी के कब्जे में नहीं थी। 72 आने राष्ट्रीय राजमार्ग रात्रि 10 बजे से 11 बजे के मध्य लूट कारित की है। आ को अधिकतम अवधि कितने की कारावास से दंडित किया जाएगा? इसका सही आंसर है 14 वर्ष। अगर रात में लूट कारित होती है तो 14 वर्ष, दिन में होती तो 7 वर्ष। 72 का सही आंसर है ए। आईपीसी की धारा 83 के अंतर्गत कौन सर्वप्रमुख वाद है? 83 पे कौन सा वाद निर्णीत है? इसका सही आंसर है उल्ला बनाम किंग। 74 आईपीसी की धारा 511 लागू नहीं होगी, किन पे लागू नहीं होगी? हत्या के प्रयास में 511 लागू नहीं होती। 75 आर बनाम प्रिंस का वाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णीत किया गया है? आर बनाम प्रिंस, इसमें कौन थे? ब्लैकबर्न जी, जस्टिस ब्लैकबर्न थे इसमें। 76 का किसी स्त्री का बिना उसकी सम्मति के घूंघट साशय हटा देता है, ये आशा रखते हुए या संभाव जानते हुए कि उससे उस स्त्री को क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न होगा, का दोषी है आपराधिक बल हेतु। 77 आईपीसी की धारा 230 के अनुसार भारतीय सिक्का में सम्मिलित है कौन? कौड़ियाँ, कंपनी रुपया, फरुक्कावादी रुपया। इसका सही आंसर है बी तथा सी दोनों, कंपनी रुपया और फरुक्कावादी रुपया दोनों सिक्का में आती हैं। 78 आईपीसी राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यानों को अपराध घोषित करती है।
इसका सही आंसर है सी, धारा 153 बी। 79 भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए निम्न में से किससे संबंधित है? करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों के कूटकरण से। 80 भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12 संबंधित है। इसका सही आंसर है सी, सिक्कों और सहकारी स्टाम्पों संबंधित अपराधों से। 81 भारतीय दंड संहिता कब प्रभाव में आई? 1 जनवरी 1862 को। 82 भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द धोतक है कोई नर मानव जो। इसका सही आंसर है डी, किसी भी आयु का। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट का अपराध परिभाषित है? 83 का सही आंसर है ए, धारा 390 में लूट परिभाषित है। 84 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अम्ल फेंकने के प्रयास को दंडनीय बनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, धारा 326 बी। 85 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में रिश्वत परिभाषित की गई है? 171 खा में। इसका सही आंसर बी है, 171 बी। 86 पुलिस अधिनियम की किस धारा पुलिस महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है? धारा 12 में पुलिस महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। धारा 87 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके खर्च पर होगी? इसका सही आंसर है बी, आवेदक के खर्च पर। 88 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? प्रभारी अधिकारी। इसका सही आंसर है बी। 89 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का ये कर्तव्य है कि ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी है। इसका सही आंसर है ए, 6 माह से अधिक से। 90 जब कोई पुलिस अधिकारी त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र के बारे में कितने माह पूर्व सूचना देनी होगी? इसका सही आंसर है डी, 2 माह। 2 माह पहले सूचना दी जाती है। 91 किस धारा में व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान है? धारा 13। 92 पुलिस अधिनियम की कुल कितनी धाराएं निश्चित कर दी गई हैं? इसका सही आंसर है ए, 6। 93 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कितने दिनों के क्वार्टर परिरोध से दंडित होगा? इसका सही आंसर है ए, 15 दिन से अनाधिक। 94 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पैरा 221 में से भगौड़े अपराधी का नाम भगौड़े अपराधी रजिस्टर से कौन निकाल सकता है? इसका सही आंसर है बी, जिला मजिस्ट्रेट। 95 एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 95 का सही आंसर है सी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। 96 पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो होती है वो नहीं आती संपत्ति में। 97 पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, धारा 22। 98 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है? 98 का सही आंसर है ए, पैरा 139। 99 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, अध्याय 8। क्वेश्चन नंबर 100 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में ग्राम पुलिस का प्रावधान किस पैरा में किया गया है? 89 से 96 तक। 101 ए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषित किया गया है और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया है, क्या ए अपील कर सकता है? अपील कर सकता है, सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका सही आंसर है बी। 102 परिवाद का सबसे मुख्य तत्व है? इसका सही आंसर है डी, किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। कंप्लेंट में अभिकथन होता है जबकि एफआईआर में कथन होता है। 103 जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। 103 का सही आंसर है डी। 104 पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा। यदि उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया है उपरोक्त सभी द्वारा। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया है। इसका सही आंसर है बी, यदि वो मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। 106 वो अधिकतम अवधि क्या है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है? 106 का सही आंसर है सी, 7 दिन। 107 निम्नलिखित में से किस धारा में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा? 107 का सही आंसर है सी, सीआरपीसी की धारा 315 के अंतर्गत। 108 न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के बाद उसे निम्न आधार पर रद्द कर सकता है? दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तब इस आधार पर भरण पोषण रद्द हो सकता है।
109 लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 2U में। 110 सीआरपीसी की कौन सी धारा निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी पर लागू होती है? इसका सही आंसर है ए, धारा 305। 111 एक पुलिस ऑफिसर को युक्तियुक्त संदेह है कि के एक हत्या से संबंध है, वो, इसका सही आंसर सी, के को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है उसको। 112 निम्नलिखित में से किसके दौरान सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पृथ्वी परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर है बी। 113 अपीलों और वादों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किसके आवेदन पर किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, अर्थात भारत का महान्यायवादी और संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, 406 के अंतर्गत। 114 अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य गृह विभाग के अंतर्गत। 115 कौन दंडादेश का लघुकरण कर सकता है? इसका सही आंसर है सी, समुचित सरकार। कौन किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेशन न्यायालय। इसका सही आंसर है सी, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा। 117 सीआरपीसी की किस धारा में उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित प्रावधान दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, धारा 395। 118 संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 माह, इसका सही आंसर है ए, 3 माह। 119 सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा। 120 सीआरपीसी 1973 लागू हुई है 1 अप्रैल 1974 से। 121 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण हेतु अधिकतम राशि प्रदान की जाती है, वो है, कोई राशि निर्धारित नहीं है, इसका सही आंसर डी। 122 अग्रिम जमानत हेतु किस न्यायालय में आवेदन किया जाता है? एंटीसिपेटरी बेल के लिए उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय, अर्थात इसका सही आंसर हो गया डी, ए एवं सी दोनों। 123 असंज्ञेय अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2L में, इसका सही आंसर है डी। 124 सहायक लोक अभियोजक का प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ किया गया है? धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक। 125 सीआरपीसी विभाजित है किसमें? इसमें 37 अध्याय हैं और धारा 484 हैं, इसका सही आंसर है सी। 126 निम्न में से कौन सा अपराध शमनीय है? 498, 403, 298 उपरोक्त सभी शमनीय अपराध हैं। 127 खाको का रायपुर में 200 बीघे वाली मेरी संपदा ब्लेक द्वारा बेचता है। का के पास रायपुर में 200 बीघे वाली एक संपदा है। क्या इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि विक्रय हेतु अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर और भिन्न माप की थी? नहीं दिया जा सकता, इसका सही आंसर है बी। तार संदेशों के बारे में अवधारणा से संबंधित प्रावधान आई एविडेंस में कहाँ दिए गए हैं? धारा 88 के अंतर्गत। 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता? 65B के अंतर्गत। धारा 130 एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है प्रमाणित किया जा सकता है दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर, इसका सही आंसर है बी। 131 दस्तावेज को अवैध कर देने वाले तथ्य का मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है। धारा 92 के परंतुक 1 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 132 30 वर्षों तक जीवित रहने के अंतर्गत प्रमाण का भार दिया गया है। धारा 107 में। 133 किसी अटार्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह पूछने का युक्तियुक्त आधार है कि क्या वो डकैत है? इसका सही आंसर है ए, धारा 149 पर। 134 का जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होती है? धारा 23, इसका सही आंसर है ए। 136 एक आपराधिक प्रकरण तत्व को साबित करने का भार होता है किस पर? अभियोजन पर होता है। 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 का के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की अवधारणा की जा सकेगी? इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा बताई गई है 85 का के अंतर्गत। 138 विबंधन के सिद्धांत से तात्पर्य है पूर्व में किए गए कथन स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक, इसका सही आंसर है बी। 139 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा संशोधन किया गया है? धारा 154 में संशोधन किया गया है। 140 विबंधन का सिद्धांत है साक्ष्य का एक नियम, इसका सही आंसर है सी। 141 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वैवाहिक संसूचना 122 सही है, शासकीय संसूचना 124 सही है, वृत्तिक संसूचना 126 सही है,
विधि सलाहकारों की गोपनीय संसूचना 129 में आता है, अर्थात ये वाला सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी। 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? मध्यस्थ नहीं आता है। 143 प्ली ऑफ एलबी किस में आता है? एविडेंस की धारा 11 के अंतर्गत। 144 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा संशोधित की गई है? धारा 146। 145 दी ब्राइड इन द बाथ बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है? धारा 15 पर आधारित है, दी ब्राइड इन द बाथ। 146 निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन पर प्रमुख वाद नहीं है? दीपचंद बनाम राजस्थान राज्य प्रमुख वाद नहीं है। 147 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के लिए प्रयोगों का प्रमाण दे सकता है? धारा 51 के अंतर्गत दे सकता है। 148 का जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति है खा के पक्ष में एक दस्तावेज निष्पादित करता है, इस स्थिति में सबूत का भार किसके ऊपर होगा? खा के ऊपर होगा, जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया गया है। इसका सही आंसर है बी। 149 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों का प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 76 में। 149 का बी। 150 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किन विषयों पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है? विदेशी विधि, विज्ञान, उंगली चिन्ह, ये सभी। इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिस सेट चौथा था जो कंप्लीट हो गया है। आप सारे प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द इनका रिवीजन कर लें। कल प्रैक्टिस सेट 5 में आएगा और कोशिश रहेगी कि इन प्रैक्टिस सेटों से ही आपके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी व्यक्ति एपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से जो डाउट होते हैं वो कन्फ्यूजन उसकी दूर हो जाती है, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने जो 15 मिनट का समय मेरी वीडियो को दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। कल की वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए जो है चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है, मुझे हौसला मिलता है नई वीडियो बनाने का। अगर प्रैक्टिस सेट में कोई मिस्टेक हो जाती है आंसर बताने में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उसका कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि क्या गलती है उसमें, उसका सलूशन डायरेक्ट के माध्यम से उसका सलूशन किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।